हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। दो रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल के साथ। पहला पढ़ चुके हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। दूसरा पढ़ चुके हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, विथ वाटर। ये हम लोग दो रिएक्शन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम अगला इसके बाद से पढ़ेंगे ठीक है, तीसरा रिएक्शन है इसमें, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल मेटल विथ एसिड, ठीक है, ये है तीसरा रिएक्शन इसमें। अब देख लो, जैसे मोस्ट जो एक्टिव मेटल होते हैं, ज़्यादा जो एक्टिव मेटल होते हैं, वो जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा इस साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब भी मोस्ट रिएक्टिव या फिर रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। जब रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा इस साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये कोई भी अगर रिएक्टिव मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, यही कंपाउंड बनाएगा, क्या साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा ये डिपेंड करता है एसिड के नेचर पे। ठीक है, एसिड कौन सा है, एसिड अगर दूसरा एसिड होगा तो दूसरा साल्ट बनेगा, कोई दूसरा एसिड है तो दूसरा साल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा एसिड पे। ठीक है, अब देखो, अभी आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो उसमें आप पढ़ोगे कि कॉपर हो गया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये होता है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, देन हाइड्रोजन। अगर कोई भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो क्या होगा, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो एसिड में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस नहीं कर पाने का मतलब क्या है, जितने भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे मेटल्स, वो क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन कितना फास्ट होगा या फिर कितना विग्रस होगा, ये डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितना है। मेटल का एसिड के साथ रिएक्टिविटी कितना फास्ट होगा ये डिपेंड करता है कि उस मेटल की रिएक्टिविटी कितना है। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होंगे जिसके साथ वो रिएक्शन करेगा तो एक्सप्लोजिव नेचर शो करेगा, कुछ के साथ रैपिड रिएक्शन हो जाएगा और कुछ के साथ स्लो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया। पोटेशियम एंड सोडियम जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सप्लोजिव होगा। ठीक है, ये एक्सप्लोजिव नेचर शो करेंगे।
उसी तरह से आ जाएंगे हम लोग, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या करेंगे, रैपिड रिएक्शन को शो करेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या करेंगे, रैपिड रिएक्शन शो करेंगे, रैपिड रिएक्शन शो करेंगे, मतलब रिएक्शन इनके साथ फास्ट होगा। उसी तरह से कुछ और नीचे आप आओगे, जैसे आयरन हो गया, फिर उसके नीचे जिंक आता है, उसके नीचे लेड आता है, फिर टिन आता है, ये सब क्या करेंगे, स्लो रिएक्शन को शो करेंगे। और कॉपर सिल्वर गोल्ड तो एसिड के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये कोई रिएक्शन नेचर को नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है, ये वाला, यहाँ पे बोल रहा है कि हम 4 बीकर ले लेंगे या फिर टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। 4 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, पहले में मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, डालेंगे, दूसरे वाले में एल्युमिनियम फॉयल को, थर्ड वाले में आयरन फिलिंग्स को, और चौथे वाले में क्या करेंगे, कॉपर को डालेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 10 ml, देख लो यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी बना के दिखा देंगे आपको। उसके बाद से 10 ml डाइल्यूट HCl सब में हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिसमें मैग्नीशियम रिबन है वहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जिसमें आयरन है उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और जिसमें एल्युमिनियम है उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन जहाँ पे क्या है, कॉपर है, वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम कैसे पता करेंगे इसमें कि हाइड्रोजन गैस ही है, ऑक्सीजन नहीं है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? तो देखो, अगर हम लोग उस टेस्ट ट्यूब के पास से बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे, तो पॉपअप साउंड शो करेगा, पॉपअप साउंड शो करेगा। पॉपअप साउंड का मतलब आग कभी पकड़ ले, तेज हो जाए, फिर धीरे हो जाए, फिर तेज हो जाए, फिर धीरे हो जाए, तो ये क्या होता है, पॉपअप साउंड बोलते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, पॉपअप साउंड की वजह से, ठीक है। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक और बातें पता चलेंगी कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस किसमें रिलीज होगा, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन में से। तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, उसके बाद एल्युमिनियम में, और उसके बाद से आयरन में, ठीक है, और कॉपर में से तो कोई गैस ही रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हम बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे बीकर ए है, ये बीकर बी, ठीक है, बीकर सी, और ये है बीकर डी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, मैग्नीशियम, इसमें एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कॉपर, फोर्थ वाले में कॉपर। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 10 ml एसिड ड्रॉप करेंगे, 10 ml डाइल्यूट HCl को ड्रॉप करेंगे सब में, ठीक है। 10 ml सी में भी 10 ml और डी में भी 10 ml एसिड को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये हो गया इस एक्सपेरिमेंट की बातें। अब देखोगे आप कि सबसे पहले क्या होगा, मैग्नीशियम में से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम रिलीज करेगा, ठीक है। थर्ड वाले नंबर पे आयरन हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। और फोर्थ वाला तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस,
प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद से आयरन। तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद से आयरन, और सबसे लास्ट में कॉपर है। ये हो गया रिएक्टिविटी आर्डर। क्या है ये, रिएक्टिविटी आर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया रिएक्टिविटी आर्डर इन चारों ही मेटल के बारे में। तो आप लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई है, कुछ हम लोग बुक का रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्टिविटी शोज दैट दो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड आयरन मेटल react with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas, but copper metal does not react with dilute hydrochloric acid to form hydrogen gas। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा एसिड के साथ। ठीक है, देख लो इसके बाद लिखा हुआ है कॉपर मेटल हाउएवर रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। कॉपर क्या करता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो रिएक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, वो दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखो यहाँ पे कुछ उसके यूज लिखे गए हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड हैव सम इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब हमें इसके बारे में देख लेना है। देखो लिखा है सर्टेन फूड स्टफ लाइक सिट्रस फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस, उसके बाद से पिकल्स मतलब अचार हो गया, चटनी हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, कंटेन एसिड। इन सब में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इसको अगर हम लोग आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें रखेंगे, कॉपर कंटेनर में रखेंगे, तो एसिड जो उसमें प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, उससे रिएक्ट कर लेगा। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आयरन हो गया, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो क्या करेगा, उससे रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, उससे रिएक्ट करके वो कोई दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमें इन सब चीजों में इसको नहीं रखना चाहिए। किसमें, आयरन के और एल्युमिनियम के बर्तन में हमें जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा वो नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और एल्युमिनियम, तो आयरन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चौथा रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। रिएक्शन ऑफ, फोर्थ रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। इसमें देखो जैसे वहां पे क्या हो रहा है, रिएक्शन करके मेटल एसिड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड हो जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये हो गया मेटल का बेस, बेस के साथ रिएक्शन। ये हो गया मेटल का बेस के साथ रिएक्शन। मेटल बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखो एल्युमिनियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्युमिनियम मेटल का NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना ले रहा है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो ये क्या है, बेस है,
बेस एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है। यहां पे ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। ये हो गया साल्ट। अब देख लो, जिंक भी रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाता है, जिंक एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह अगर जिंक भी रिएक्शन कर लेता है, जिंक रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। ये हो गया सोडियम जिंकेट, जिंकेट, ठीक है। नाम हो गया ये, और ये क्या होगा, साल्ट होगा। ये हम लोग पता कर चुके हैं कि ये बेस है, ठीक है। यही जो मेनली जो सोडियम हो गया, मेनली एल्युमिनियम और जिंक ही मेटल होते हैं जो बेस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे वहां पे मैक्सिमम मेटल क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे जिंक कर ले रहा है और एल्युमिनियम कर ले रहा है, ठीक है। ये हो गया चार टाइप के रिएक्शन। देख लो हम लोग चार टाइप के रिएक्शन कौन कौन से पढ़ चुके हैं। पहला हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, विथ ऑक्सीजन। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ H2O, मतलब वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ठीक है, एसिड। और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, ठीक है। ये चार रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन चारों में आप देखे होंगे, चारों में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इन तीन रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड फ्रॉम रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का रिएक्शन बचा हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार टाइप का रिएक्शन हो गया, ओके।